हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास 1 का जी। देखिए फ्रेंड, अभ्यास 1 के ए से अभ्यास 1 के एफ तक जितनी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल रखी है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखिए अभ्यास 1 के जी का पहला प्रश्न आपको देखिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमको एक संख्या ए दी हुई है, दूसरी संख्या हमारी ए है, बीच में यहाँ पे कामा ऐसे लगाया गया है। ठीक, चलिए अब देखिए पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, मतलब इससे हमको क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए देखिए कितना दिया है, -8/5। फिर दूसरा क्या है, 1/-10 है। अब देखिए -8/5 है। ओके, अब देखिए हम कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं, अब भाग देना है इससे, तो यहाँ पे भाग दीजिए किससे, 1/-10 से। ओके, हमने यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा दिया, -8/5 भागे, फिर 1/-10 कर दिया। अब देखिए भाग करने का नियम क्या होता है, हम इसमें जब भी पहली संख्या हम दूसरी संख्या से भाग देंगे और ऐसे करेंगे तो हम संख्या गुणा करके पलट जाती है, संख्या गुणा करके पलट जाती है, या फिर आप यहाँ बटे में करके लगाइए तब भी आपको पलटना पड़ेगा, लेकिन आसान तरीका ये है, ऐसे भाग कर दीजिए, फिर संख्या को गुणा करके इसको पलट दीजिए, जो इससे हम भाग दे रहे हैं। हम 1/-10 से भाग दे रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, -10/1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए -8/5 देखिए गुणा कर लिया, अब ये संख्या पलट जाएगी जिससे हम भाग देंगे, तो -10 ऊपर और 1 नीचे हो गया। अब देखिए काटिए तो क्या कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 8 कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 हमारा कटेगा, तो 5 1 के 5, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए नीचे 1 1 हो गया, हर हमारा 1 हो गया, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे -8 बचा, गुणे फिर -2। अब देखिए सबसे पहले जब भी हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे हम अगर इसे 16 लिख देंगे तो यहाँ पे प्लस हमारा दर्शाया जाता है। ओके, हम प्लस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, देखिए एक संख्या है तो प्लस आगे नहीं लिखा जाता है। अगर आप लिख भी लेंगे तो सवाल गलत नहीं है, उसका आंसर हमारा सही है, लेकिन एक पे नहीं लिखा जाता। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी पाइए, 18 पहली संख्या है, -12/7 हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। अब देखिए भाग दीजिए, तो 18 भागे ऐसे करिए, फिर -12/7 कर लीजिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे हम भाग दे रहे हैं ना, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 18/1 लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर कोई संख्या सिंपल में ऐसे लिखी हुई है, मानते 8 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 1 लिखा जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो कितना हो गया, अब ये जो 18/1 है, यहाँ पे ये भाग गुणा में चेंज होगा, ये संख्या पलटेगी, तो 7 ऊपर जाएगा, -12 नीचे आएगा। आप यहाँ पे देखिए -7 भी माइनस को ऊपर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप इसको भी -7 यहाँ पे लाइए। ओके, चलिए अब देखिए क्या कट रहा है, तो 1 से तो यहाँ पे कटेगा नहीं, 1 18 18 ही होगा, फिर 1 7 7 ही होगा, तो यहाँ पे देखिए हम इससे काटेंगे, तो यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या है, 18 है, क्योंकि सम संख्या से सम संख्या कटती है, तो कितने से कटेगा, अगर इसको हम 3 चौका 12 करें, 3 छक 18 कट जाएगा, तो 3 चौका कितना हो गया, 12, फिर 3 छक कितना हो गया, 18 हो गया। फिर देखिए सम संख्या है तो 2 से कट रही है, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या ऊपर विषम संख्या हो गई, तो सम संख्या से विषम संख्या नहीं कटती है, तो यहाँ पे देखिए हम सामने सामने गुणा कर लेंगे। यहाँ पे कितना बचा, 3/1, फिर गुणे यहाँ पे कितना, 7। अब देखिए यहाँ माइनस लगा था ना, ये -2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आंसर कितना है, 7 3 21, तो 21 बटा कितना, -2 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरे को क्या दिया है, -8 और 5/16 दिया हुआ है। अब इसमें सेम ऐसे ही करिए, तो -8 भागे 5 बटा कितना, -16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, अच्छा भी लग रहा है।
तो यहाँ पे माइनस का 8/1, अब ये भाग जो है गुणा में चेंज होगा तो ये संख्या पलट जाएगी, तो माइनस का 16 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 16 8 कितना हो गया, 16 8 128। अब देखिए आप माइनस माइनस हमारे कितना हो गया प्लस हो गया, बटा कितना 5 1 5, 128/5 हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम इसका चौथा, पांचवा और छठवा करते हैं। चलिए तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है 65 बटा माइनस का 14, दूसरा है -13/7 दिया है। अब देखिए भाग करिए तो 65 बटा माइनस का 14 भागे माइनस का 13 बटा कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, ये संख्या हमारी जो यहाँ पे माइनस का 13/7 है पलटेगी। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो भाग है ये गुणा में चेंज होगा, इस 7 बटा माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, ये जो देखिए जो यहाँ पे माइनस लगा है आपका माइनस का 13/7, ये देखिए माइनस आप ऊपर भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऊपर भी रख सकते हैं। ओके, चलिए ऊपर नीचे माइनस हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे काटिए तो 13 1 के 13, 13 5 कितना हो गया 65, तो 7 1 के 7, 7 दूनी कितना हो गया 14। अब देखिए यहाँ पे सब एक एक हो गया। अब 5 1 के कितना हो गया 5, क्योंकि अब 2 से तो 5 कटेगा नहीं, तो 5 का 1 में गुणा, 5 1 के कितना हो गया 5, फिर बटे। अब यहाँ 2 था ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे माइनस लगा है तो -2 होगा, तो -2 का गुणा -1 में, क्योंकि देखिए जो 1 आया है तो ये भी माइनस लिया है ना, तो -2 का गुणा -1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 के 2 हो गया। ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए अब पांचवा क्वेश्चन, 5/12 पहली संख्या है, -4/9 दूसरी संख्या है, तो 5/12 को ऐसे लिखिए, फिर भागे -4 बटा कितना हो गया 9 हो गया। ओके, अब देखिए 5/12 ये जो भाग है गुणा में चेंज होगा, ये देखिए 9 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आएगा, या फिर इसको आप -9/4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आप माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, ये मानी बात नहीं कि आपको जो -4 दिया है तो -4 को ही नीचे लाइए, आप माइनस यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसके लिए। चलिए अब देखिए काटिए तो क्या कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 से तो मतलब कट जा रहा है, 2 से ऊपर नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। अब देखिए नीचे क्या, नीचे हमारी सम संख्या हो चुकी है और ऊपर क्या है विषम संख्या है, तो सम संख्या से विषम संख्या नहीं कटेगी, तो बचा कितना 5/4, फिर गुणे यहाँ पे 3 बटा -4 हो गया। अब गुणा कर लीजिए तो 5 कितना हो गया 15, 4 चौके 16, -16 हो गया। या फिर इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप यहाँ पे इस माइनस को यहीं पे रखेंगे ऊपर -9 के साथ, तो यहाँ पे -9 होगा ना, तो यहाँ पे -3 होगा, तो इसका आंसर ये भी आएगा -15/16। इससे आप लेकिन भयभीत मत होइएगा। ओके, क्योंकि सोल्व करने पे आंसर माइनस में ही आएगा, चाहे नीचे है ऊपर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा है 3/4, छठा वाला है 3/4 पहली संख्या, फिर दूसरी है -9, तो 3/4 को ऐसे उतारिए, भाग लगाइए, -9 इसको 9/1 कर लीजिए, हम करते हैं। चलिए अब फिर 3/4, अभी जो हमारा भाग है एक गुणा में चेंज होगा, एक ऊपर जाएगा, -9 नीचे आएगा। चलिए अब फिर देखिए 3 1 के 3, 3 त्रिका 9 कट गया, अब लेकिन ऊपर तो 1 1 हो गया, कटेगा नहीं, तो अंश का अंश में बचा कितना 1/4 गुणे 1/-3। अब देखिए यहाँ पे सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो अंश का अंश में 1 के 1, 4 3 12, तो माइनस कितना हो गया 12 हो गया। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर अपना 2 देखिए, नीचे स्क्रीन पर कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। अब देखिए यहाँ पे हमको सत्य और असत्य लिखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे वो सही है या फिर गलत, अगर सही है तो सत्य, गलत है तो असत्य। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि एक हल करने पे जो आंसर आपका आएगा वह परिमेय संख्या है कि नहीं है।
अब देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने सीखा है कि जब भी हम पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग करते हैं तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में चेंज करते हैं और जो दूसरी संख्या रहती है उसको हम पलट देते हैं। ओके, चलिए तो यही करना है। तो यहाँ पे भाग देना है, तो पहली संख्या माइनस का 1/8 है। अब जो भाग है ये गुणा में चेंज होगा, ये संख्या पलटेगी तो 4/3 हो जाएगी। ओके, अब देखिए क्या कट रहा है, तो इससे देखिए सम संख्याएं कट रही है, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, लेकिन अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम ऊपर कितना बचा, माइनस का 1/2 हो गया, गुणे ये कितना 1/3 हो गया। जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करा लेते हैं। तो -1 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 1 1 के 1 हो गया, बटा 3 दूनी 6। अब देखिए आया क्या, -1/6 आया है। अब ये क्या है, ये देखिए p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है। ये हमारी परिमेय संख्या है, तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, सत्य है। देखिए अगर आप एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या में गुणा कराएं, जोड़ या फिर मतलब उसको जोड़े, तो हमेशा आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अगर दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो। ओके, अब यहाँ पे भाग कह रहा है तो आप भाग करा लीजिए, फिर लास्ट में यहाँ पे गुणा कराएंगे, तब भी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए आप याद रखेंगे, अगर दो परिमेय संख्याएं आपके पास हैं तो अगर आप उसको यहाँ पे से गुणा करा रहे हैं फिर उसको जोड़ रहे हैं तो हमेशा आपको परिमेय संख्या मिलेगी। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा कि 8/-9 भागे -4/3, मतलब इसमें इससे भाग कराना है, फिर बराबर इतना दिया है। ओके, अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये इसके बराबर है कि नहीं है, क्योंकि देखिए बीच में बराबर का चिन्ह दिया है। अगर दोनों बराबर हैं तो सत्य है, अगर नहीं है तो सत्य है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालिए। 8 बटा कितना हो गया, -9। फिर देखिए ये क्या है, भाग है ना, एक गुणा करेगा, ये संख्या पलट जाएगी, 3 बटा कितना, -4 हो जाएगी। अब देखिए फिर 3 1 के 3, 3 3 9, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए क्या कट रहा है, 3 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो बचा कितना, 2 बटा नीचे -3 है तो -3 हो गया, फिर गुणे 1 बटा, अब देखिए माइनस का 1 है तो -1 हो गया, यहाँ पे इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कराएंगे, 2 1 के 2, 3 1 के 3, लेकिन चिन्ह कौन से रहेगा, प्लस वाला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो गया, 2 1 के 2, 3 1 के 3 हो गया, तो हमारा आंसर 2/3 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, चलिए इसको हम बराबर ऐसे लगाते चलते हैं। ओके, देखते हैं बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4/3 है, अब भाग है तो गुणा करेगा, ये संख्या पलट जाएगी, -9 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। अब काटिए, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 1 के 3, 3 3 9, तो यहाँ पे कितना बचा, -1, तो -1/1 गुणे यहाँ पे -3/2 हो गया। अब सामने सामने गुणा कराइए, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, गुणा प्लस हो गया, 1 3 के 3 हो गया, बटा 2 1 के 2 हो गया। अब देखिए ये तो 3/2 आ रहा है, ये हमारा कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तो क्या है, सत्य है, नहीं, ये हमारे क्या है, असत्य हैं, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। आप यहाँ पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बराबर नहीं है, इसको आप अलग अलग सॉल्व करिएगा। इसको बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम बाद में देख रहे हैं कि ए इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, अगर ऐसा रहेगा तो बराबर है, अगर ऐसे क्रॉस कर देंगे तो बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे लिख लीजिए असत्य, मतलब बराबर नहीं है। ओके, चलिए अब इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। अब कह रहा है कि क्या दोनों बराबर हैं, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इधर वाला
बायां पक्ष, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड या फिर आप लिखिए बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सबसे पहले सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो आप इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 56 हो गया, ये भागे कितना 1 है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/1 हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब फिर माइनस का 15/56, अब ये भाग गुणा में चेंज होगा, 1/1 तक भी आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा। तो 15 1 के 15, तो माइनस का 15, क्योंकि ए प्लस में ए माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, बटा 15 के, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फिर 56 1 के कितना हो गया, 56 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, -15/56। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं दाएं पक्ष को। तो दायां पक्ष ऐसे ही उस दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके चलिए अब देखिए क्या दिया है, 1 दिया है, फिर भागे -15 बटा कितना दिया है, 56 दिया है। अब यहाँ पे 1/1 हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए इसको गुणा में चेंज करिए, गुणा में चेंज किया, ये कितना हो गया, 56 बटा माइनस का कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए फिर नहीं कटेगा तो सामने सामने गुणा करेंगे, तो 56 1 के 56 बटा, फिर देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 1 के 15 हो गया। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का 15/56 आ रहा है, यहाँ पे 15 बटा माइनस का 56 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, या फिर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है बराबर है, बराबर का चिन्ह लगाया है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। ओके चलिए अब देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। दिया है -9/10 भागे -9/10 दिया है। अब देखिए बराबर 1 दिया है, तो कह रहा है कि इनको सोल्व करने पे देखिए 1 आ रहा है, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करिए बायां पक्ष, क्योंकि देखिए इधर एक ही पक्ष सोल्व होगा, उधर तो एक ही है, एक से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमको आंसर देखना है कि उसके बराबर आ रहा है। अब देखिए -9/10 कितना दिया है, भागे फिर -9/10। अच्छा ये बताइए, अगर -9/10 में -9/10 से भाग देंगे, देखिए सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसको सोल्व कर लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, फिर भाग को गुणा में, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10 बटा ना, 10 ऊपर जाएगा, तो 10 बटा कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आया, यहाँ पे सब में 1 1 बच गया, तो 1 1 के 1 बटा 1 1 के 1 बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देंगे तुम्हारा आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया ना, इधर भी 1 है, तो मतलब हमारा जो दायां पक्ष है वो भी 1 है, दायां पक्ष हमारा क्या 1 है ना, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य, ये अपना आंसर हो गया। ओके चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर अपना 3 है, कह रहा है कि सरल कीजिए। अब इनको सॉल्व करना है, देखिए भाग ही करना है हमको, ऐसे वही हम करते हुए आ रहे हैं, भाग को सेम भाग करना है। कितना दिया है, पहला 2/3 भागे -4/5 दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से बाहर निकालिए, तो 2/3 भागे -4 बटा कितना 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे होल्ड रखेंगे, फिर इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 5 ऊपर जाएगा, फिर -3 हमारा यहाँ पे नीचे आएगा। ओके अब देखेंगे कौन सा कट रहा है, देखिए 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ऐसे सबसे पहले जो बचे हैं उनको उतार लीजिए। तो 5 बटा कितना -2 हो गया। अब फिर देखिए 5 1 के 5, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस प्लस क्या, माइनस 3 दूनी 6, तो 5 बटा -6 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके चलिए अब इनको देखते हैं
दूसरे को दिया है -4 फिर भागे -3/5 दिया है। तो चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले कोष्टक से बाहर निकालिए तो -4 बाहर निकला भागे -3 बटा कितना 5 हो गया। अब फिर देखिए -4 को ऐसे होल्ड रखिए। अब देखिए यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। फिर देखिए ये जो भाग है गुणा में चेंज होगा, 5 ऊपर जाएगा -3 नीचे आएगा। तो इस ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल। अब देखिए क्या 3 से 4 कटेगा, नहीं। 5 भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सामने सामने गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा 5 में, तो 4 5 कितना हो गया 20, फिर बटे 3 1 के 3, तो 20/3 इसका हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए तीसरा दिया है -6/7 भागे -15। अब सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालिए तो -6/7 फिर भागे माइनस कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए क्या 15 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब फिर देखिए -6/7 को ऐसे होल्ड करिए, फिर गुणे, ये जो भाग है हमारा गुणा में चेंज होगा, फिर कितना हो जाएगा माइनस, चाहे देखिए चाहे आप यहाँ पे माइनस का 1/15 कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं ऐसे। ओके, या फिर आप -15 को नीचे ला सकते हैं, ऐसे भी आपका सही है। अब देखिए कैसे सही है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, एक कटेगा 3 5 15, 3 दूनी 6 कट गया। अब फिर देखिए ये क्या है, 2 1 के 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। सबसे पहले जो बचे हैं उनको उतार लीजिए, डायरेक्ट मत करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके चलिए अब करिए। अब -2 का गुणा -1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ प्लस हो गया, 2 1 के 2 हो गया, फिर बटे 7 5 35 हो गया। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी देखिए आप यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, -15 करते हैं, ए माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता, आंसर फिर भी हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए कौन सा है, चौथा, पांचवा और छठा इसका। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है -1/8 भागे 3/4 दिया है। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लिए, फिर भागे कितना हो गया 3/4 हो गया। अब इसको ऐसे होल्ड रखेंगे, फिर भाग गुणा में चेंज होगा, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कट रहा है, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8। अब देखिए ऊपर 1 1 हो गया ना, ऊपर कितना बचा -1/2 ये बच गया, फिर गुणे यहाँ पे 1/3 बचा। अब फिर देखिए -1 का गुणा +1 में, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -1 1 के 1/3 दूनी 6। तो आंसर हमारा कितना आ गया, माइनस का 1/6 आंसर आ गया। चलिए अब पांचवा देखते हैं, कितना दिया है 15/7 भागे -5/7। तो सबसे पहले इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, 15/7 भागे -5/7 दिया है। चलिए अब फिर इसको ऐसे होल्ड रखिए, अब भाग गुणा में चेंज होगा, 7 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा, या फिर आप -7 कह लीजिए, 5 को सिर्फ नीचे लाइए। ओके आपकी मर्जी। अब 5 1 के 5, 5 3 15, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए नीचे क्या बचा, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ऊपर तो 3/1 ये पूरा बच गया, गुणे एक कितना बचा, 1/-1। अब कितना आ रहा है 3/3 1 के 3, अब प्लस माइनस माइनस 1 1 के 1। अब देखिए 3/-1 आ रहा है ना, तो हम 1 तो अपने मन से लिखते हैं, हाँ माइनस कहाँ जाएगा, माइनस बस इसी के साथ आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं चाहे आप 5 माइनस को ऊपर रखिए या फिर नीचे रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो माइनस तो नीचे आ रहा था लेकिन गया कहाँ, ऊपर गया ना, क्योंकि 1 तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल में संख्या 3 है तो 1 अपने आप लिखा जाता है। ओके तो चलिए अपना छठा क्वेश्चन देखिए, दिया है -7/12 भागे -2/3 दिया है। तो सबसे पहले कोष्टक से बाहर निकालिए, तो -7/12 हो गया, फिर भागे -2/3 हो गया। अभी तक हमने सिर्फ इनको कोष्टक से बाहर निकाला है। अब फिर देखिए -7/12 तो होल्ड रहेगा, भाग गुणा में चेंज होगा, 3 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए कट रहा है, तो 2 से तो 7 कटेगा नहीं, फिर यहाँ पे 2 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 3 1 के 3, 3 चौका 12 कट रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा, 7/4 गुणे 1/2 बचा। अब देखिए जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में, हर का हर में गुणा, तो 7 1 के 7, 4 दूनी 8,
कितना आ गया 7/8 हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 सोल्व करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमको गुणनफल -6/7 दिया है और यहाँ पे हमको एक संख्या और बताया है -8/5 है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है, x है। हमने दूसरी संख्या को x मान लिया। अब हमको एक संख्या दिया है और इसका और जो एक संख्या हमको दिया है उसका गुणनफल कितना कह रहा है हमारा है -6/7 है। तो देखिए प्रश्नानुसार तो हमारी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या x है और पहली संख्या हमको दिया है, यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। पहली संख्या हमको क्या दिया है, -8/5 दिया है। ओके, चलिए कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, -6/7 है। तो x इंटू -8/5 बराबर कितना है, -6 कितना है, 7 है ना। हाँ सही है। चलिए देखिए अब यहाँ पे x इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना। इसमें a क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि a x के साथ गुणा कर रहा है। हमको x का मान निकालना है क्योंकि हमने x को मान रखा है। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, -6/7 है। ओके, अब a आके इसमें भाग करेगा तो बटा बनाएगा, -8/5 होगा। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -6/7। अब ये भाग करेगा तो आप इसको भागे -8/5 कर सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, हम दोनों विधि से आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए ax बराबर है। ओके, चलिए अब देखिए सबसे पहले इनको देख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए मेन लाइन तो a है, मेन रेखा हमारी बटे वाली a है, तो वो पलटेगा ना। जो जब यहाँ पे पलटता है तो एक होल्ड रहता है, कौन सा, जिससे भाग देंगे वो पलटेगा और जिसमें भाग जाएगा वो होल्ड रहेगा। तो ऊपर वाला होल्ड रहता है, तो -6/7। अब यही भाग ना गुणा में चेंज होगा, अब ये पलट जाएगा, तो 5 ऊपर -8 नीचे हो गया। ओके, अब देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो गया, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 बटा 7 चौका 28। तो 15 बटा कितना आ गया हमारा 28, x का मान आ गया। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे गुणा कर रहा था, हमने इसमें भाग करा दिया, यहाँ पे हमने बटे में किया था, यहाँ पे डायरेक्ट हमने भाग का चिन्ह लगा के उसको लिख दिया है। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए होल्ड रहता है, जैसे यहाँ पे होल्ड था, ये वाला होल्ड था। अब एक भाग का चिन्ह गुणा करेगा, ये पलट जाएगा, तो 5 ऊपर -8 नीचे, तो माइनस माइनस से कैंसिल। अब फिर यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब x बराबर कितना, अब देखिए 7 से ना 3 कटेगा ना 5 कटेगा, 4 से ना 3 कटेगा ना 5 कटेगा, तो सामने सामने गुणा होता है। यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, तो 5 में कितना हो गया 15 बटा 7 चौक कितना हो गया 28। तो 15 बटा कितना आ गया 28। देखिए ऐसे भी x का मान 15 बटा 28 आ रहा है, ऐसे भी x का मान 15 बटा 28 आ रहा है। आपको जो विधि अच्छी लगे आप वो लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, सेम चौथे की तरह है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम वैसे ही हम मानेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है हमारी, x है, हमने x मान लिया। चलिए अब कह रहा है कि हमको एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या x हो गई, तो पहली संख्या हमारी क्या दी है, पहली संख्या हमको दिया है -7/12, -7/12। ओके, चलिए अब फिर देखिए प्रश्न अनुसार कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, -5/6 है। तो इन दोनों का गुणनफल, तो मतलब x गुणे -7/12
कितना है, कितना दिया है, -5/6 दिया है। ओके चलिए अब सॉल्व करिए इनको। तो यहाँ पे देखिए एक गुणा कर रहा था, यहाँ पे भाग करेगा, तो आप चाहे भाग ऐसे करा लीजिए, -5/6, इसमें भाग करेगा तो ऐसे भाग करेगा, -7/12। ओके, चाहे आप बटे में कराइए चाहे ऐसे कराइए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए होल्ड रहता है तो -5/6, भाग गुणा में चेंज होगा, 12 ऊपर जाएगा, -7 नीचे आएगा, हो गया। अब माइनस माइनस से कैंसिल, अब देखिए 7, तो यहाँ पे देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12। अब ऊपर देखिए 7 से तो 5 नहीं कटेगा, ना 2 कटेगा, तो आप ऐसे क्या करिए, सामने सामने गुणा कर लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब अंश का अंश में गुणा, तो 5 गुणे 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10 बटा 7 गुणे 1, तो 7 की कितना हो गया, 7 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट अब हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कह रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। जब भी आपको पूछे कि किस संख्या से गुणा करें, तो आपको संख्या नहीं मालूम है तो उस संख्या को आप मान लीजिए, किस संख्या से गुणा करें, वो कौन सी संख्या आपको नहीं मालूम है ना, तो उसको मान लीजिए। चलिए, तो माना वह संख्या क्या है, x है। आप ऐसे मान लिया करिए, वह संख्या क्या है, x है। अब देखिए, आप चाहे बराबर मत लगाइए या ऐसे मान ली, माना वह संख्या x है। ओके चलिए, अब देखिए कह रहा है कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करें, तो हमने उस संख्या को मान लिया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लगाइए, प्रश्नानुसार। ओके चलिए, तो कह रहा है कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करें, तो -4/9 में x से गुणा करो, वह संख्या -1 हो जाएगी। यही बोल रहा है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल कितना हो, -1 हो, तो गुणनफल कितना, -1 हो गया। ओके चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे एक गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हम ऐसे भाग करा दें, भागे -4/9 करा दें, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप चाहे यहाँ पे बटे में करा लीजिए, चाहे आप ऐसे भाग करके दर्शा दीजिए, फिर पलट दीजिए गुणा करके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -1/1 लिख सकते हैं। अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पे भाग है तो इसको गुणा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, क्योंकि देखिए ये होल्ड रहता है, ये पलटता है, जिससे हम भाग करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9/-4 हो गया। चलिए, अब ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो गया, तो अब नहीं कट रहा है क्योंकि 1 है 4 है, तो 9 और 1 कटेगा नहीं। देखिए जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में, हर का हर में, तो x बराबर कितना हो गया, 9 के 9, 4 के 4, तो यहाँ पे 9/4 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अगर आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे कर लीजिए, -4/9 गुणे क्या है, x बराबर यही है ना, -1 है। आप ऐसे करिए, x बराबर -1 तो यहाँ पे है, फिर बटे -4/9 हो गया, तो x बराबर, अब ये होल्ड तो रहेगा, ये पलटेगा तो 9 ऊपर जाएगा, तो -1 गुणे 9 ऊपर गया, -4 कितना नीचे आ गया, ऐसे हो गया। ओके, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 9 के 9, फिर बटा कितना 4। देखिए ऐसे भी आंसर आ रहा है, आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आपका आंसर सेम आने वाला है। चलिए अब 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 8/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल, आपको नीचे दिख रहा है, -16/28 प्राप्त हो। तो वो कौन सी संख्या है हमको नहीं मालूम है, तो हम उस संख्या को मान लेंगे। तो माना वह संख्या x है, हमने मान लिया। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो 8/9 को x से गुणा करिए ना, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। फिर कितना, 8/9 को x के साथ गुणा करने पर तो गुणनफल कितना आएगा, -16/28 आएगा। बस आपका सवाल सेट हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, आप
माइनस का 16/28 ऐसे कर लीजिए, भागे ये जाके भाग करेगा तो ऐसे भाग दर्शा दीजिए, 8/9 हो गया, या फिर आप बटे में करिए, हम वो भी बता देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 16/28 तो ऐसे होल्ड रहेगा, फिर भाग गुणा में चेंज होगा, 9 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। अब काटिए तो कितने से कटेगा, तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, अब नहीं कट रहा है। 9 से तो 28 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 होता है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप यहाँ पे इसको उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कट रहा है 2 से, हमने देख लिया 2 से कट रहा है, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौका 8, मतलब 14 दूनी 28 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, अब तो नहीं कट रहा है, नहीं, तो x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे बचा माइनस का 1/14 हो गया, फिर गुणे यहाँ पे 9/1 बचा, तो कितना हो जाएगा x बराबर, प्लस माइनस माइनस 9 1 के 9/14, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए दूसरी विधि बता देते हैं यहाँ पे। तो दूसरी विधि सीखिए, कितना दिया है, 8/9 इंटू एक्स बराबर -16/28। देखिए दो दो विधि आपको सिखा रहे हैं। चलिए अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -16/28, यहाँ पे बराबर लगाइए मेन लाइन पे, मेन लाइन ये है ना, तो x बराबर यहाँ पे लगाइए, तो फिर कितना 8/9 होगा, x बराबर -16/28 ऐसे होल्ड रहेगा। अब गुणा करके 9 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा, इसका मतलब यही भाग ही है। ओके, ये जो बटा होता है इसका मतलब भाग होता है। चलिए काटिए, तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, फिर 2 1 के 2, 2 14 हम 28, तो कितना आ गया x बराबर 9 1 के 9, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस हो गया, फिर बटे 14 1 के 14। ओके, आपको जो विधि लगे अच्छी वही विधि आप लगा लीजिए। तो चलिए ये अपनी जो अभ्यास है आज समाप्त हुआ, तो कल हम दक्षता अभ्यास 1 का ए सॉल्व करेंगे। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।